नाजरीन, आज हम आपको मारूफ सिंधी लोक फनकार अलन फकीर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो एक अजीम लोक फनकार बने और क्यों वो 20 साल से जायद अरसे तक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के दरबार पर रहे। अलन फकीर सिंध की धरती का एक ऐसा सपूत है जिसको लोक गीत गाने में महारत हासिल है और उनकी काबिलियत ये भी थी कि वो न सिर्फ सिंधी में गा सकते थे बल्कि वो उर्दू और पंजाबी में भी गाते थे। वो न सिर्फ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम पढ़ते थे बल्कि सच्चल सरमस्त सुल्तान बाहू और बाबा बुल्ले शाह का भी कलाम न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि उसमें महारत रखते थे। अलन फकीर की पैदाइश सिंध के जिला जामशोरो के एक गरीब खानदान में हुई, जिसकी वजह से वो पढ़ाई ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद उनका जहन बहुत तेज था और उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम दुरुस्त तलफ्फुज के साथ पढ़ना सीख लिया था। उनका कलाम पढ़ने का अंदाज बड़ा मुनफरिद था। वो कलाम पढ़ने के साथ साथ जबरदस्त रक्स भी करते थे। अलन फकीर फकीर जवार कुर्बान अली लंजवानी और मूलचंद महाराज से मुतासिर थे, जिसकी वजह से वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के दरबार पर कलाम पढ़ते थे। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अलन फकीर का ताल्लुक मनगनार कम्युनिटी से था और ये लोग खुशी के मौके पर गाने गाने और ढोल बजाने के लिए जाने जाते थे। इनके वालिद भी लोगों की शादियों पर खुशी के गाने गाया करते थे। अलन को गाने की तरबियत उनके घर से ही उनके वालिद से मिली, लेकिन नाजरीन, अलन का रुझान खुशी वाले गीत की बजाय दुखी गायकी की तरफ था। इसकी वजह ये भी थी कि अलन की पैदाइश के फौरन बाद ही उनकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और अलन को हर लम्हा उनकी कमी का एहसास रहता था। नाज़रीन, अलन फकीर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर रक्स किया करते थे और उनका लिबास भी बेहद मुनफरिद होता था, जिसमें अजरक वाली पगड़ी भी शामिल थी। इन्होंने अपने नाम के साथ फकीर का लफ्ज लगाना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि फकीर का अरबी जबान में मतलब आजाद शख्स या सूफी होता है, यानी वो शख्स जो दुनिया की चीजों से बेजार हो जाए। और इसीलिए अलन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कोई भी असासा ना बनाया बल्कि एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी बसर की। इसके बाद अलन फकीर की मुलाकात अब्दुल करीम बलोच से हुई, जिन्होंने इस मुलाकात के बाद इन्हें रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन में मुतारिफ करवाया, जिसके बाद अलन फकीर को पूरा मुल्क जानना शुरू हो गया और वो एक हीरो बन गए। उनके मशहूर कलाम इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया और अल्लाह अल्लाह कर भैया हुमा हुमा शामिल हैं। वहीं उन्हें अपनी खिदमात की इवज बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 1980 का सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी, बुखारी अवार्ड 1984, शहबाज अवार्ड 1987, शाह अब्दुल लतीफ अवार्ड 1992 और कंदकोट अवार्ड 1993 में मिला। अलन फकीर ने अपने आखिरी वक्त में गाना छोड़ दिया था और उनकी गीत से दूरी की वजह उनकी खराबी सेहत थी और वो सन 2000 में 68 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.